बहुत सारे अभी इंजीनियर की बात कर रहे थे, मुकुल महान जी बात कर रहे थे। एक हमारे दोस्त इंजीनियर हैं, तो उनके घर का नल खराब हो गया, एक प्लम्बर आया, उसने ठीक कर दिया। बोले कितनी फीस हुई? बोले 800 रुपए। इंजीनियर साहब बोले इतनी तो मेरी भी नहीं है। तो प्लम्बर ने कहा कि जब मैं इंजीनियर था साहब तो मेरी भी नहीं थी। तो बिल्कुल निराश मत होइए, इतना सारा स्किल आप डेवलप कर रहे हैं कि हमें लग रहा है कि आप आईटीआई वाले भले हों लेकिन आईआईटी को टक्कर देने वाले जरूर हो जाएंगे एक दिन, ऐसा मुझे लग रहा है। जिस तरह से डॉक्टर हरिओम जी अपने प्रयास कर रहे हैं, आपको इतना ट्रेन। अच्छा, ये सब क्या होता है? आईटी वाले के अंदर स्किल ही तो होती है ज्यादा, और आपसे ज्यादा और क्या होता है? कुछ नहीं होता। जब आप मशीन के सामने बैठते हैं तो आपका ज्ञान किनारे हो जाता है, वहां आपकी स्किल काम करती है। मैं साइंटिस्ट हूं तो मैं जानता हूं कि जब आप एक्सपेरिमेंट लगा रहे होते हैं तो उस वक्त आपका ज्ञान बहुत पीछे छूट जाता है, उस वक्त आपकी स्किल महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये स्किल का रोल है। मैं कुछ आपको सुनाऊंगा छोटी छोटी कविताएं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैंने जो पिछले 3 बार सुनाई हैं वो मैं एक भी ना सुनाऊं आपको। जो कुछ भी सुनाऊंगा एकदम नया सुनाऊंगा, नया के अलावा कुछ नहीं सुनाऊंगा। 2-4 लोग मेरे लिए ताली बजा दें, फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। देश में पुल गिर रहे हैं बहुत सारे, एक कविता वहां से निकाली है। एक बार क्या हुआ कि 2 इंजीनियर दोस्त थे, एक भारत का इंजीनियर था, दूसरा अमेरिका का इंजीनियर था। दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। एक बार क्या हुआ कि भारत का इंजीनियर अमेरिकन इंजीनियर के घर गया, तो वो उसे घर के दूसरे फ्लोर पर ले गया और दूसरे फ्लोर की बालकनी में दोनों खड़े हुए। तो भारतीय इंजीनियर ने अमेरिकन इंजीनियर से पूछा, ये बताइए तुमने इतना बढ़िया सा घर कैसे बनवा लिया? तो अमेरिकन इंजीनियर ने कहा, सामने वो पुल देख रहे हो ना? बोला हाँ देख रहा हूं। बोले इसका 10% मेरी जेब में आया था तो मैंने इतने बढ़िया घर बनवाया था। अब 3 साल बाद जब अमेरिकन इंजीनियर भारतीय इंजीनियर के जब घर आया तो वो उसको लिफ्ट से ले गया 8वें फ्लोर पर। जब 8वें फ्लोर की बालकनी में दोनों खड़े हुए तो अमेरिकन इंजीनियर ने पूछा, दोस्त तुमने इतना बढ़िया होटल कैसे बना लिया? तो उसने कहा, सामने पुल दिख रहा है ना? उसने कहा दिख तो नहीं रहा है। ताली अब बजाना जितना बजा सकते हो। उसने कहा दिख तो नहीं रहा है। वो बोले दिखेगा कैसे, पूरा का पूरा ही तो मेरी जेब में आ गया है। तो आप ऐसे मत करना, आप बढ़िया वाले इंजीनियर बनना, कहना ये चाहता था। सुनिए एक कविता सुनिए इसी भावभूमि को लेकर के। गणतंत्र दिवस की सुबह सेना की टुकड़ी, और आपका मैं परीक्षा भी लूंगा कि आपने कितना पढ़ा है। गणतंत्र दिवस की सुबह सेना की टुकड़ी पुल के ऊपर से गुजरी। गणतंत्र दिवस की सुबह सेना की टुकड़ी पुल के ऊपर से गुजरी। धारा से संविधान रूठ गया और पुल किसी प्रेमी के दिल की तरह टूट गया। ठेकेदार जेल में, चीफ इंजीनियर की छुट्टी, सरकार ने पिलाई जांच आयोग की घुट्टी। जांच आयोग की त्वरित रिपोर्ट आई, पुल टूटने का कारण तो मार्च पास्ट है भाई। अब आपकी तालियां चाहता हूं। मार्च पास्ट है भाई। पुल की आवृत्ति का कदमों की आवृत्ति से अद्भुत नाता है। दोनों के बराबर होने पर पुल टूट जाता है। इसे विज्ञान की भाषा में रिजोनेंस कहा जाता है। स्थितियां बदली, ठेकेदार बहाल, इंजीनियर खुशहाल, मेजर का कोर्ट मार्शल, सैनिकों को सजा। ये है असल गणतंत्र का मजा। सच तो यह है दोस्तों, लोकतंत्र के खंभे टिकाऊ होते हैं लेकिन उनके ऊपर बने ब्रिज बिकाऊ होते हैं, जिन्हें समाज के इंजीनियर और ठेकेदार लूट जाते हैं। पक्ष विपक्ष की लेफ्ट राइट से डेमोक्रेसी के पुल अक्सर टूट जाते हैं। डेमोक्रेसी के पुल अक्सर टूट जाते हैं।
वो पुल को अफसोस ये जरा भी नहीं है कि उसको गिराने वाले दलालों के हाथों बिके हैं। और अब देखना चाहता हूं व्यंग की ताकत और आपकी तालियां। पुल को अफसोस ये जरा भी नहीं है कि उसको गिराने वाले दलालों के हाथों बिके हैं, उसे दुख तो इस बात का है कि उससे भी ज्यादा गिरे लोग अपनी कुर्सी पर मजबूती से टिके हैं, अपनी कुर्सी पर मजबूती से टिके हैं।